दोस्तों नमस्कार। मैं चंदन कुमार एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल ट्रेड ऑन ईटीएफ पे। फ्रेंड्स, अगर चैनल पर नए आए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और ऑल का बटन प्रेस कर लें, जो कि आपको बेल वाले आइकन पे मिलेगा। इससे क्या होगा कि आपको आने वाले चैनल पर नए वीडियोस की नोटिफिकेशन यूट्यूब से ऑटोमेटिकली मिल जाएगी। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको अपने फ्री टेलीग्राम चैनल के बारे में बताना चाहता हूँ, जो कि ट्रेड ऑन ईटीएफ के नाम से आता है। इस फ्री टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहां जाके आप इसको फ्री में ज्वाइन कर सकते हैं। इससे इसको ज्वाइन करने के लिए किसी भी तरह की कोई चार्जेस नहीं है दोस्तों। और इस टेलीग्राम चैनल पर मैं दोस्तों जो भी स्विंग रिलेटेड पोजीशन बनाता हूँ, शॉर्ट स्विंग करता हूँ, एसआईपी करता हूँ, उस सब की मैं जानकारी दे देता हूँ आपको। तो अगर मिलकर प्रॉफिट में रहना चाहते हैं तो ज्वाइन कर लें इस फ्री टेलीग्राम चैनल को, जिससे कि आने वाले ट्रेडिंग डेज में आपको काफी बेनिफिट मिलेगा। आगे बढ़ते दोस्तों और चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। और आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो सिल्वर के ऊपर होने वाला है, क्योंकि व्यूअर्स का लगातार क्वेश्चन आ रहा था कि सिल्वर इतना तेजी से नीचे जा रहा है, क्या करें। और आज जो हमने डिसीजन लिया कि आज हमने सिल्वर पर किसी भी तरह की कोई सी बाइंग नहीं की, किसी तरह कोई भी एसआईपी नहीं किया, क्योंकि सिल्वर जिस स्पीड से दोस्तों गिर रहा है ना, इसको 2-3 दिन हम लोगों ने गिरने देने का निर्णय लिया है कि सिल्वर आराम से गिर जाए एक बार और कहीं आके रुके, वहां से हम अपना पोजीशन बनाना स्टार्ट करेंगे। तो अभी दोस्तों एक ऐसा समय चल रहा है कि मिलकर साथ रहिए। तो इससे क्या है कि हम जो खराब समय अभी आया है, क्योंकि ट्रंप के टैरिफ के कारण पूरे वर्ल्ड इक्विटी मार्केट में एक तरह से कह लीजिए कोहराम मचा हुआ है। सभी सभी मार्केट, इक्विटी मार्केट धराशायी हुए पड़े हैं। यहाँ तक कि आप देखो सिल्वर, अभी सिल्वर का फ्यूचर क्या चल रहा है। सबसे पहले मैं आपके सिल्वर के फ्यूचर का दीदार कराता हूँ। और यही कारण रहा कि आज हमने सिल्वर पे किसी भी बाइंग को आज हमने नेग्लेक्ट किया। अभी देखिए सिल्वर का फ्यूचर अगेन आपको 7.5% का माइनस दिखा रहा है, और ये करंट जो चल रहा है 29.56। अभी एक बार आइए इसको हम लोग देखते हैं। तो ये जो पॉइंट है दोस्तों, यहाँ पे हमारा मार्केट क्लोज हुआ था, उस समय जो रेट चल रहा था 31.42, ये रेट चल रहा था सिल्वर के फ्यूचर का। और अभी क्या चल रहा है 29.5। तो जहां पे हमारा मार्केट क्लोज हुआ था दोस्तों, वहां से अभी सिल्वर में जो गिरावट आ गई है फ्यूचर में, वो आपको अप्रोक्स 6% की गिरावट आ गई है। वहां से जो माइनस हुआ है वो -6% हो गया है। तो उस हिसाब से जो हमारा सिल्वर में रेट चल रहा था, सिल्वर बीज का, उस हिसाब से मैं आपको वहां पे भी रेट बता देता हूँ कि अगर मॉर्निंग में आपको मार्केट जब क्लोज होगा तो मंडे को आपको सिल्वर कहाँ मिल सकता है, उसकी भी मैं आपको एक झलक बताता हूँ। उसके पहले मैं आपको गोल्ड दिखाना चाहता हूँ दोस्तों कि आज अभी जैसा मार्केट चल रहा है, एक तरफ तो वर्ल्ड की सारी इक्विटी मार्केट गिर रही है, दूसरी तरफ गोल्ड भी गिर रहा है, सिल्वर भी गिर रहा है। तो सिल्वर गिरने का सबसे बड़ा कारण है कि चाइना पे जो रेसिप्रोकल टैक्स लगा है, टैरिफ लगा है, वो काफी अधिक लगा है। तो वहां अभी क्या है कि सबसे बड़ा जो कंज्यूमर है सिल्वर का वो चाइना है, क्योंकि चाइना मैन्युफैक्चरिंग हब है वर्ल्ड के लिए। और जितने भी इंडस्ट्रियल गुड्स बनते हैं उसमें चाइना में काफी अधिक मात्रा में सिल्वर का यूज होता है। तो चाइना के इकोनॉमी में स्लो डाउन आने की संभावना है, इस कारण से सिल्वर के दाम भी नीचे गिर रहे हैं। गोल्ड के दाम इसलिए नीचे गिर रहे हैं क्योंकि जो होना था अब वो हो गया। अब लोगों में जो बेचैनी थी वो काफी हद तक घट गई, क्योंकि यहाँ पे ट्रंप ने क्या किया, ट्रंप ने सभी कंट्रीज का अप्रोक्स 50% का टैरिफ लगाया। जैसे मान लो एक कंट्री 100% टैरिफ लगा रहा था, तो वहां पे ट्रंप ने उस कंट्री को रेसिप्रोकल टैरिफ में 50% का टैरिफ लगाया। तो इससे क्या है कि जो वर्ल्ड में एक अनसर्टेन कंडीशन बनने वाली थी वो बहुत हद तक क्लियर हो चुका है। और ये पत्ता अभी कह लीजिए अमेरिका पे काफी भारी पड़ा है। आप देखिए नैस्डैक 2 दिनों में करीबन आपको 8 से 9% गिरता हुआ दिख रहा है। तो कल जिस डेट से इसकी मार्केट स्टार्ट हुई थी, कल देखिए, कल 3 तारीख था, और यहाँ देखिए उस समय से करीबन आपको 6% दिखा रहा है। तो 6 से 7% कल से गिर चुका है, जो काफी अच्छा गिरावट हो चुका है नैस्डैक में। बात करें एसएनपी का, तो एसएनपी में भी देखिए काफी अच्छी गिरावट हुई है। पिछले 5 दिनों में यहाँ पे भी करीबन 5% की गिरावट हुई है। और डाउ जोन भी काफी गिरा हुआ है। तो ये पूरे वर्ल्ड मार्केट पूरे सहमे हुए हैं। और ये एक ऐसा समय है जिसमें सिल्वर में भी गिरावट है, गोल्ड में भी गिरावट है, और इक्विटी मार्केट में भी गिरावट है दोस्तों। तो आइए चलते हैं और सबसे पहले चेक करते हैं कि सिल्वर बीज में क्या आज डिलीवरी पोजीशन ली गई है। तो उसके लिए हम लोग आते हैं एनएससी साइट पर, और एक बार इसको हम लोग रिफ्रेश कर ले रहे हैं दोस्तों। और यहाँ पे हमें पुट करना पड़ता है सिल्वर बीज। ये मैं उन लोगों के लिए इसलिए दिखा रहा हूँ। आप देखिए, अब मैं ये इस पेज को आप खोलेंगे कहाँ से, ये आपको मैं बता देता हूँ। सबसे पहले तो आप इस एड्रेस बार में आप ध्यान दीजिए, यहाँ पे nsc.com, nsindia.com आप लिखोगे तो इससे क्या है कि साइट आपको खुल के आ जाएगा। चलिए मैं आपको यहाँ पे
NSE india.com। अब ये करके आप इंटर करोगे तो NSE india.com आपको आ जाएगा। चलिए एक बार फिर से मैं आपको दिखाता हूँ NSE india.com। अब देखिए ये एड्रेस आपको आ गया इस साइट पे। अब इसको आप क्लिक करेंगे, आप जैसे ही गो करोगे आप तो इस तरह की साइट खुल के आपके सामने आ जाएगी। तो यहाँ पे आप कहाँ जाएंगे, सबसे पहले आप जाएंगे यहाँ पे, आप रिसोर्सेज में जाएंगे, रिसोर्सेज में जाएंगे और सिक्योरिटी आप देखिए सबसे पहले कहाँ क्लिक करोगे, रिसोर्सेज पे। रिसोर्सेज के बाद आप क्लिक करोगे सिक्योरिटी वाइज प्राइस वॉल्यूम आर्चिव्स में। यहाँ क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे आप कुछ भी सर्च कर सकते हो, चाहे तो आप यहाँ किसी स्टॉक का नाम लिख लो, या फिर आप किसी ETF का नाम लिख लो, या फिर किसी आप कमोडिटी का नाम लिख लो, ये सभी आएंगे। जैसे गोल्ड लिखना है तो गोल्ड बीज आपको लिखना पड़ेगा, तो ETF और जितने भी स्टॉक है आप यहाँ सर्च कर सकते हो। अब यहाँ पे देखो हम क्या लिख रहे हैं, सिल्वर बीज, क्योंकि अभी हमें सिल्वर पर क्वेरी करनी है। जैसे ही सिल्वर बीज लिखेंगे ये सिल्वर का बन के आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए ऑप्शन आ रहा है, 1 डे का आप देखना चाहते हो, 1 वीक का, 1 मंथ का, 3 मंथ का, 6 मंथ का, 1 ईयर का, कस्टम डेट भी डाल सकते हो, और क्लियर करना चाहते हो कोई डाटा तो क्लियर भी कर सकते हो। तो यहाँ पे हम डाटा क्या लेंगे, 1 मंथ का डाटा लेंगे दोस्तों। अभी यहाँ पे देखिए जो वॉल्यूम हो रहा था, अब वॉल्यूम कॉर्नर ये वाला है, ये वाला वॉल्यूम कॉर्नर है। तो इस वॉल्यूम वाले कॉर्नर पे आप देखो यहाँ पे वॉल्यूम किस तरह से आपको इंक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पे एक दिन आप देख सकते हैं कि 133 करोड़ का वॉल्यूम हुआ है, उसके बाद 1 करोड़ 33 लाख के बाद आज देखो आपका जो वॉल्यूम हुआ है वो हुआ है 2 करोड़ 13 लाख 49 हजार 588। और जो वैल्यू के साथ ट्रेडिंग हुई है वो भी काफी अच्छी हुई है, 191 करोड़ 76 लाख 50 थाउजेंड का। और यहाँ पे डिलीवरी पोजीशन कितनी ली गई है, तो लगभग 75% की डिलीवरी पोजीशन ली गई है। और आज इसने पूरे मंथ का लो लगाया 89 रुपीज 6 पैसा। तो ये भी काफी अट्रैक्टिव प्राइस है दोस्तों, यहाँ पे भी लोगों ने पैसा अपना लगाया है। लेकिन जिस हिसाब से सिल्वर की गिरावट है, आज हमने इस पर रुक जाना ही बेहतर समझा। तो अभी जिस हिसाब से मेरा पोजीशन है, अभी मेरा सिल्वर पे जो करंट पोजीशन है वो 28K का है, और रेस्ट अभी मेरे पास अभी भी 22 22 के लगाने का स्पेस मेरे पास अभी भी स्लॉट पे है। तो मैं यहाँ क्या है कि जो अभी मेरा स्लॉट पे माइनस दिखा रहा है वो करीबन 6.5% का माइनस मेरा आ रहा है, क्योंकि मेरा जो बाइंग है वो करीबन 95 के अप्रोक्स का मेरा बाइंग है। ठीक है, तो आइए चलते हैं सिल्वर बीज के चार्ट पे और वहां देखते हैं कि सिल्वर बीज पे क्या हो रहा है। तो जैसा कि दोस्तों आप लोगों को पता है, और मैंने पहले भी आप लोगों को ये चीज इन्फॉर्म किया है कि सिल्वर काफी वॉलेटाइल प्रोडक्ट है, और सिल्वर काफी वॉलेटाइल होने के कारण ये काफी तेजी से चढ़ता भी है और काफी तेजी से ये गिरता भी है। तो इन बातों का आप हमेशा ध्यान रखें, तभी आप सिल्वर को ट्रेड कर पाएंगे, अदरवाइज सिल्वर को ट्रेड करने में आप फेल हो जाओगे। आप देखो कि यहाँ मैंने परसों आप लोगों से टेलीग्राम पे ये बताया था कि यहाँ से एक बाउंस बैक आ सकता है। ठीक है, वहां से बाउंस बैक आया, हमने वहां पे क्या किया, जो भी हमारा लॉट था उसका हाफ का भी मैंने कम लगाया था। ये चीज मैंने आपको क्लियर आपको टेलीग्राम में बताया था कि मैं हाफ से भी कम यहाँ पे ट्रेड कर रहा हूँ, ड्यू टू बस यही एक एक्सीडेंट होने का बात था कि यहाँ से अगर सिल्वर गिरता है तो काफी तेजी से नीचे आएगा। तो इसीलिए मैंने आपको क्लियर ये चीज टेलीग्राम पे बताया। अब आप बताओगे कि, अब आप पूछोगे कि टेलीग्राम पे मैंने आपको बताया था कि नहीं, तो चलिए आइए मैं दिखा भी देता हूँ कि मैंने आपको टेलीग्राम पे ये चीज बताया कि नहीं। चलिए एक बार आते हैं सिल्वर के पोजीशन पे, और सिल्वर का पोजीशन ये रहा। हाँ, यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे हमने सिल्वर का पोजीशन बनाना स्टार्ट किया, और ये देखिए ये पोजीशन हमने बनाना स्टार्ट किया। फर्स्ट टाइम मैंने 85 क्वांटिटी लिया, और एवरेज बाइंग प्राइस उस समय मेरा था 96 रुपीज 18 पैसा। और यहाँ पे आप, मैंने यहाँ क्लियर लिखा सिल्वर बीच पे पोजीशन लेना स्टार्ट किया है। और अब यहाँ पे देखो ये मैंने आपको क्लियर लिख के दिया, क्या लिख के दिया, सिल्वर अपने कैपेसिटी से आपसे कम लिया है। तो ये चीज मैंने आपको इंडिकेट किया कि मैं किस तरह से कर रहा हूँ, और आप चाहे तो मेरे को आप देख के आप सीख सकते हो कि किस तरह से ट्रेडिंग करनी चाहिए। अगर कोई चीज आपको लेनी है और अपने हाई पे वो चल रहा होता है, तो हमें उसके रिस्क को मिनिमाइज करना होता है। तो रिस्क को मिनिमाइज आप कैसे करोगे, जब आप पूरे रूल एंड रेगुलेशन जो आपने बना रखा है अपने लिए उसको फॉलो करोगे। तो वहां पे हमने क्या किया, तो कल मैंने यहाँ पे लिया, सेम डे मुझे 200 रुपए का प्रॉफिट हो रहा था यहाँ पे, जो भी क्वांटिटी मैंने ली थी। और वहां से जब सिल्वर गिरा तो कल भी मैंने करीबन 75 क्वांटिटी इसमें ऐड किया। लेकिन मुझे ये चीज साफ समझ में आ रहा है कि जिस तरह के ये कैंडल बने हैं दोस्तों, ये बड़ी बड़ी कैंडलें बनी है, ये कैंडल दिखा रहे हैं कि यहाँ पे सेलिंग प्रेशर काफी अधिक है।
तो मैंने वहां पे क्या डिसीजन लिया मनी मन की, यहाँ पे मैं सिल्वर पे रुक जाऊंगा। और इस चीज को मैंने आपको टेलीग्राम पे भी बताया कि सिल्वर पर भी आप रुक जाएं, और आज मैंने फिर आपको बताया कि सिल्वर पर अभी रुक ही जाए, इसको गिर जाने दें। और ये भी देखिए मैंने आपको क्लियर बताया आज टेलीग्राम पे कि अभी सिल्वर को आप गिर जाने दें, इस पे रुकना ही सही रहेगा। अदरवाइज क्या होगा ना, हड़बड़ी में हमारा जो पोजीशन होगा, यहाँ देखो आप, सिल्वर को गिर लेने दीजिए, उसके बाद एक्शन लेंगे। तो ये मैंने आपको क्लियर लिख के दिया। तो आज क्या हमने डिसीजन लिया, सिल्वर पे भी रुकेंगे। और उसका बेनिफिट आप देखिए, अभी सिल्वर का जो फ्यूचर चल रहा है, वो फ्यूचर मैंने आपको अभी दिखाया, एक बार मैं फिर से दिखा दे रहा हूँ कि सिल्वर का फ्यूचर देखो आप, यहाँ पे क्या चल रहा है सिल्वर के फ्यूचर में। तो सिल्वर का फ्यूचर यहाँ पे आपको करीबन 6% डाउन दिख रहा है, अभी 6% से भी अधिक हो गया, ये 8% की तरफ जाने लगा इसका फ्यूचर। तो हमारे मार्केट जब सबसे क्लोज हुआ तब से मोर देन 6% की इसमें गिरावट हो गई है। तो ये बेनिफिट रहता है दोस्तों। अब क्या है कि देखिए, अब सिल्वर जो है ना, आपको अगर इस लेवल तक आता है, तो सिल्वर आपने आपको आज जहां तक गिरावट इसमें दिखाया, इस पॉइंट तक की मैं बात कर रहा हूँ, वहां पर ऊपर से गिरावट करीबन आपको 8.85%, दैट मीन्स 9% के अप्रॉक्स हो रखी है। अब देखिए सिल्वर को की जो हमारी तैयारी होनी चाहिए, वो मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ। करीबन आप यहाँ से 16% मान के चलो, यहाँ तक की आपको तैयारी करनी है। तैयारी दैट मीन्स कि हमारे जो पैसे हैं वो यहाँ तक खत्म नहीं होने चाहिए, और जो हमारे लॉट्स हैं वो काफी अच्छे तरीके से यहाँ तक मैनेज होने चाहिए। और कल मैंने आपको ये भी बताया कि ये वाला जो 300 मूविंग डे है, इस एवरेज के नीचे ये करीबन आपको 6% से 7% तक नीचे आता है। तो ये चीज भी मैंने कल आपको वीडियो में बताया, और ये मैंने आपको बैक टेस्ट करके भी दिखाया। तो यहाँ से देखिए, अगर यहाँ से ये 7% जाता है, 8% जाता है यहाँ तक, ये वाला पॉइंट तक, 84 इसकी गिरावट के लिए काफी होगा दोस्तों। 83 से 84 काफी अच्छा होगा। और वर्स्ट कंडीशन में अगर कोई 80 के नीचे जाता है, तो ये आपको एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी देगा सिल्वर में इन्वेस्ट करने के लिए। यहाँ पे आप अच्छा अमाउंट आप इन्वेस्ट करके चलो, काफी अच्छा रिटर्न बनेगा। बशर्ते आपको 4-5 महीने 6 महीने आपको थोड़ा पेशेंस से इसमें वेट करना होगा, तभी आपको अच्छा रिटर्न बनेगा। वीडियो लंबा हो रहा है दोस्तों, लेकिन काफी इंफॉर्मेटिव होगा आप लोगों के लिए। और इस चीज को मान के चलिए, सिल्वर एक काफी अच्छा प्रोडक्ट है। और अभी यहाँ पे हम अब शॉर्ट स्विंग का जो सिनारियो था उसको हम चेंज करके, अब हम जो हम लोग कर रहे थे 2% का शॉर्ट स्विंग, अब वो हम चेंज करके यहाँ पे जो भी हम बेनिफिट लेंगे, मिनिमम बेनिफिट हम 5% का लेने का पूरा प्रयास करेंगे। अब इसके लिए यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे अपने पोजीशन को होल्ड करेंगे, जो भी लॉट हम तैयार करेंगे वहां पे पोजीशन को होल्ड करते हुए और अपने प्रॉफिट को बनते देखना पसंद करेंगे। क्योंकि आप देखिए, सिल्वर यहाँ पे आपका पेशेंस टेस्ट करेगा। अब जब भी सिल्वर दोबारा किसी तरह का रेंज डेवलप करेगा, अब आप पूछोगे रेंज डेवलप करेगा, अब क्या बताना चाह रहे हैं सर? तो मैं यही बताना चाह रहा हूँ कि जब भी सिल्वर रेंज डेवलप करता है, जैसे आप देखिए ये वाला पीरियड था, ये वाला पीरियड में सिल्वर ने एक रेंज डेवलप किया, तो इस रेंज को हम लोग भी ट्रेड करते हैं, जिसको हम लोग शॉर्ट स्विंग में कन्वर्ट करते हैं। और इसी को आप शॉर्ट स्विंग के नाम से आप जानते हैं मेरे चैनल पे और मेरे टेलीग्राम चैनल पे। तो अभी क्या है, अभी लॉन्ग टर्म में हम लोग चलेंगे। और अभी क्या है कि सिल्वर आपको इस लेवल पे दिख रहा है, यहाँ से 6% जब सिल्वर डाउन हो जाएगा, तो जिस तरह से अभी सिल्वर का फ्यूचर माइनस चल रहा है दोस्तों, आपको मंडे को सिल्वर 86 के लेवल के आसपास दिख जाएगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे हमारा जो पुराना जो लॉट जो चल रहा है उसको हम यहाँ पे कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। और वहां पे भी हम इसमें 5K का जगह खाली छोड़ देंगे, मतलब 45K तक इसमें लगा के हम यहाँ पे स्टॉप हो जाएंगे। और उसके बाद क्या करेंगे, अब उसमें जो गिरावट अगर मान लीजिए 5% से ज्यादा होती है, तो वहां पे हम अपना सेकंड लॉट बनाना स्टार्ट करेंगे। और उसकी गिरावट को हम 84 से जब बनाना स्टार्ट करेंगे, तो हमारे पास यहाँ पे स्कोप खुल जाएगा 82 से लेकर 80 तक हमारा ये लॉट पूरा हो जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पे क्या है कि हम लोग मैक्सिमम गिरावट को कवर करते हुए अपने फंड को एक वेल डिजाइन तरीके से मैनेज करेंगे। क्योंकि देखिए अभी क्या है ना कि मैक्सिमम लोगों का, मेरा भी, जो भी फंड से मैं ट्रेड करता हूँ, यहाँ पे मार्केट ने जिस तरह से लोगों को ट्रैप किया है, मैं इसको ट्रैप ही बोलूंगा दोस्तों, मार्केट ने ट्रैप किया है। अभी आपने टेलीग्राम में देखा होगा, तो मैंने काफी सारे फंड्स को फ्री भी किया। आज भी मैंने गोल्ड में प्रॉफिट बुक किया, और वहां पे मेरे को करीबन 1.5% का प्रॉफिट हुआ। क्योंकि गोल्ड में जिस हिसाब से अभी चल रहा है, गोल्ड के भी नीचे आने के चांसेस बन गए हैं, तो मैंने गोल्ड को बेच दिया आज। तो गोल्ड को बेच के मैंने प्रॉफिट बुक कर लिया। मैंने आपको मार्केट आवर में ये अपडेट नहीं दिया, क्योंकि काफी कम प्रॉफिट हो रहा था दोस्तों, सामने से प्रॉफिट निकला है। और क्या है कि गोल्ड पे अभी भी बाइंग काफी अच्छी है, लेकिन यहाँ पे क्या है ना कि आपके पास फंड्स फ्री होने चाहिए। तो फंड्स को फ्री करने के लिए आपको क्या करना होगा कि आपको क्विक डिसीजन लेना होगा। अभी आप देखो जाके, निफ्टी का फ्यूचर है, निफ्टी का फ्यूचर आपको 22,500 के आसपास ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। तो आप देखिए इस चीज को, मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए 22,500 के नीचे भी चला गया है, 22,470, 22,429 ये ट्रेड कर रहा है।
तो अगर आप सोचो, आप मंडे को मार्केट 22,000 के आसपास खुलता हुआ है, अगर मंडे को मार्केट 22,200 के आसपास खुलता है, तो क्या लगता है जो भी प्रॉफिट आपके दिख रहे होंगे आज फ्राइडे के दिन, उस दिन सभी माइनस में कन्वर्ट हो गए होंगे। तो यहाँ पे क्या है कि देखिए, थोड़ा खुद डिसीजन लेना पड़ता है, और बहुत बार ऐसा होता है कि आप जब खुद एक्शन ले रहे होते हैं ना, तो आप इस चीजों को कहीं अपडेट नहीं कर पाते हो। उस समय आप खुद सोच समझ कर डिसीजन लेके आप अपना एक्शन ले सकते हो। तो यहाँ पे वही चीज हो रहा है दोस्तों। यहाँ पे हमें सिल्वर मंडे के दिन 86 के लेवल पे दिख सकता है। वहां पे हम लोग पहला अपना जो लॉट है उसको पूरा करेंगे, और वहां पे अगर उस लॉट में गिरावट हमारी 5% अधिक होगी, तो हम वहां से फिर सेकंड लॉट बनाना स्टार्ट करेंगे, जो कि नीचे के रेट्स पे हमारे आ जाएंगे। तो इस तरह से प्लानिंग करके हम सिल्वर पे चल सकते हैं, और काफी अच्छा बेनिफिट इन फ्यूचर ले सकते हैं दोस्तों। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों के लिए काफी हेल्पफुल हुआ होगा। तो मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देते हुए आप लोगों से आगे लेना चाहता हूँ, और मिलते हैं तब तक दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोगों को गुड बाय, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।